अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज जो है वो 1.3 है। चैप्टर 1 जो है 9th क्लास का जो मैथ है साइंस ग्रुप, उसकी जो चैप्टर 1 है उसकी एक्सरसाइज 1.3 है और उसका क्वेश्चन नंबर जो है हम स्टार्ट करने लगे जी 6। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 में वो ये कह रहा है कि अगर इफ a इज इक्वल टू 1 minus 2 3 4 b is equal to 0 7 minus 3 8 find 3a minus 2b। एक ये चीज हमने फाइंड करनी है, दूसरा 2a का ट्रांसपोज minus 3b का ट्रांसपोज ये करना है। बहुत आसान सी क्वेश्चन है। तो चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला जो पार्ट है इसका वो मैं सॉल्व करने देता हूं। 3a minus 2b चेक कर लेंगे। 3a minus 2b ठीक हो गई। अब आपने बात को और से समझिए। क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है, तो देखो मैंने क्या लिख दिया 3। आगे a लिखा हुआ है ना, तो a किसकी इक्वल है? a जो है ये इस वैल्यू की इक्वल है। इस पूरी जो मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखी हुई है इसको मैं लिखूंगा 1 minus 2 3 4। देखिए 3 था 3 लिखा, a था a की जगह a का जो मैट्रिक्स है वो टूट गया। आगे क्या -2 है -2 लिख दिया। आगे देखिए b है, b की जगह ये वैल्यू मैं लिखूंगा जो मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखी हुई है 0 7 -3 8। अब हमने क्या करना है? सिंपल हमने करना ये है कि जो 3 बाहर है ना इसके अंदर सबसे मल्टीप्लाई होना है 1 बाय 3। जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 ज़ा 3, ये 3 जब इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 ज़ा 6। अब इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो 9, इस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो 12। इस 3 को इन चारों अंदर जो एंट्रीज थी सारों से मल्टीप्लाई करें माइनस। अब इस 2 को भी ऐसे 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 हो जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई होगा 6 होगा। अभी साइन चेंज नहीं करना, तो मैंने सिर्फ नंबर मल्टीप्लाई किया, साइन मल्टीप्लाई नहीं किया, इसलिए ये माइनस ही रहेगा। 2 को जब 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों जो बाहर वैल्यू थी वो मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब हमने क्या करना है? सिंपल इनके दरमियान देखना है साइन क्या है। इन दोनों के दरमियान में साइन माइनस का ही है, चेक कर लेना था। यस माइनस की, माइनस क्या है तो सिंपल इनको माइनस कर देना है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा 3 minus 0, यानी जो इस मैट्रिक्स में जो पहली वैल्यू है और इसकी जो पहली है, पहली वैल्यू के साथ पहली एंट्री के साथ। अब इसकी बारी है -6, इसकी दूसरी एंट्री है फर्स्ट रो की, और इसमें फर्स्ट रो की दूसरी एंट्री 14 है तो -14 हो। इसमें जो सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री है वो 9 है। इसमें जो सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री। लेकिन अब क्या होगा कि ये वाला माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यानी होगा ये कि ये वाला माइनस इस माइनस को प्लस चेंज कर देगा और 6 आ जाएगा। अब इसमें देखो फोर्थ वाला नंबर आया जो यानी सेकंड रो की सेकंड एंट्री 12 है और इसमें यानी सेकंड रो की सेकंड एंट्री 16 है तो -16 आ जाएगा। अब देखो 3 में से 0 गया तो सिर्फ क्या बचेगा? 3 आ गया। अब देखिए 16 और 14 minus 6 -20। अब देखो दोनों नंबर क्यों ऐड हो गए? इसलिए क्योंकि दोनों के साथ लाइक साइन है, दोनों के साथ सेम साइन है। जब भी सेम साइन हो तो वो क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। और ये कितना हो जाएगा? ये 15 हो जाएगा और यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा? ये -4 हो जाएगा। तो ये पहला जो हमारे पास सवाल था जो कि क्या था 3a minus 2b, तो ये हमने क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। तो स्टूडेंट अभी हमारे पास ये तो क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। वीडियो को पास करने से सेकंड शॉर्ट है, इसी को मैं चेंज करके क्या करूंगा? डी क्वेश्चन में बनाऊंगा। अब जो डी है ना वो मैं सॉल्व करने को, वो क्या है? 2a का ट्रांसपोज। सिंपल मैंने यहाँ पे 3 की जगह क्या लिखा है? 2 और a के ऊपर ट्रांसपोज डाल देना। ये देखिए b के साथ क्या 3 है तो मैं b के साथ 2 हटा के 3 लिख देता हूँ और इसके ऊपर ट्रांसपोज। उसने ये शिफ्ट किया कि देखो 3 b के साथ लगा दिया और 2 a के साथ लगा दिया और दोनों के ऊपर ट्रांसपोज ले लिया। यही काम किया। तो यहाँ पर मैं यही काम करूंगा क्योंकि a के साथ क्या है 2 है तो मैं a के साथ 2 लिख दूंगा। आगे देखिए b के साथ 3 है तो यहाँ b के साथ मैं क्या लिखूंगा? 3 लिखूंगा और इन दोनों के ऊपर ट्रांसपोज डाल दूंगा। ठीक है। तो सबसे पहला काम जो मैंने करना है वो ये करना है कि मैंने इसका ट्रांसपोज पहले करना है। ठीक है। इनको मैंने पहले मल्टीप्लिकेशन नहीं करी। याद रखिएगा कि जब भी पहले ब्रैकेट के बाहर जो भी कुछ साइन हो उसको सिंपलीफाई किया जाता है, बाद में मल्टीप्लिकेशन। ये जो बाहर वाला 2 है देखिएगा, इस 2 को मैंने बाहर इसी तरह रहने दिया और इसका ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज का ये मतलब होता है कि जो आपकी रो है ना वो कॉलम में चेंज हो गई। अब ये देखो 1 - 2 क्या है? ये रो की शक्ल है। इस जो रो ऐसे है इसको मैं पकड़ के यूं खड़ा कर दूंगा, ये 1 - 2। अब ये देख सकते हैं कि ये ऐसे पड़ी हुई थी रो, इसको मैंने यूं कॉलम बना दिया। जो रो होती है और यूं कॉलम होती है और यूं रो होती है। इसी तरह ये जो रो है ये 3 4 एक रो है, इसको मैं यूं खड़ा करके कॉलम बना दूंगा। तो ट्रांसपोज का यही मतलब होता है कि जब आप रो को कॉलम में चेंज कर देते हो तो वो आपका ट्रांसपोज कहलाता है उस मैट्रिक्स से।
अब इसी तरह ये -3 को मैं ऐसे ही रहने दूंगा, ये जो 0 और 7 है, ये देखो यू रो में लिखा हुआ है, तो 0 7 यू खड़ा हो जाएगा, इन्हें एक बंदा सोया हुआ तो उठ के खड़ा होगा। यही काम ये -3 और 8 जो है रो है, इसको मैंने क्या बना दिया, यू ऐसे काला बना दिया। तो अब यहाँ से आगे बिल्कुल क्वेश्चन सेम हो गया जो मैंने इससे पहले कंप्लीट किया। अब इसको 2 को मैं 4 नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, जब मैं 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 हो जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 6 हो जाएगा, 2 3 6 2 2 ज़र क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 2 4 ज़र 8 हो जाएगा, माइनस अब 3 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा इन सारों नंबर से। 3 को जब 0 से मल्टीप्लाई करूंगा 0, 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 हो जाएगा, 3 को जब 7 से मल्टीप्लाई करूंगा 21 हो जाएगा, 3 को जब 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 24 हो जाएगा। अब ये सिंप्लीफिकेशन होगी, अब जस्ट यहाँ पर दरम्यान में माइनस है तो इनको माइनस करो, अब क्या हो जाएगा 2 - 0 6। अब देखिए ये वाला माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस, तो 6 और 9 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये -4 है और ये -21 हो जाएगा। अब इसी तरह ये 8 है और ये माइनस कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब इसका लास्ट स्टेप में आंसर आ रहा है, 2 में से 0 गया 2, 9 और 6 कितने हो गए 15 हो गए। अब ये दोनों क्योंकि दोनों के साथ सेम साइन है तो ये दोनों इकट्ठे होके 25 बन जाएंगे, ये माइनस के 25 हो जाएंगे, और 24 में से 8 गया तो पीछे मेरे पास कितना बचेगा 16। अब क्योंकि 25 बड़ा है तो सॉरी 24 बड़ा है तो उससे साइन माइनस लगेगा क्योंकि आंसर के साथ, क्योंकि 24 में से 8 गया तो 16, अब 16 क्योंकि ये 24 बड़ा है तो 16 के साथ माइनस आएगा, तो ये पीछे यही वैल्यू सेम आती जा रही है। आप ऐसे इसके साथ साथ लिखते जाओगे 2a का ट्रांसपोज माइनस 3b का ट्रांसपोज जो है इसका फाइनल आंसर आ गया। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 था इसके दोनों स्टूडेंट हमने पार्ट कर लिए। अभी हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। वीडियो को पास करके स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन 7, अच्छा क्वेश्चन 7 में क्या कह रहा है, इफ 2 कह रहा है इफ 2 2 4 -3a 2 4 -3a, देखिए 2 4 -3a प्लस 3 और ब्रैकेट के अंदर 1b 8 4 1b 8 और 4 है, 4 साथ साइन माइनस का है, इक्वल है, और आगे क्या है इधर 7 है इधर 10 है और 18 और 1 है, और क्या कह रहे हैं देन फाइंड a एंड b, फाइंड a एंड b, यानी कि हमने क्या करना है a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। ये a यहाँ पे है b यहाँ पे, तो कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं, बहुत आसान है। इस 2 को इन सारे नंबर से अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 हो जाएगा, इस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 8 हो जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो 6 हो जाएगा, 2 को a से मल्टीप्लाई करो 2a हो जाएगा। अब इस 3 को अंदर सबसे मल्टीप्लाई करो, 3 को a से मल्टीप्लाई करो 3 हो जाएगा, 3 को b से मल्टीप्लाई करो 3b हो जाएगा, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करो 24 और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो 12 हो जाएगा। और ये जो इक्वल के बाद की वैल्यू है 7 10 18 और 1 इसी तरह आ जाएगा। अब देखिए अब ये दोनों जो है मैट्रिक्स आपस में ऐड हो रहे हैं, इन दोनों को ऐड कर दें 4 + 3, यानी फर्स्ट ये जो पहली रो है इसका पहला जो एंट्री है पहला नंबर है वो पहले में ऐड होगा, दूसरा दूसरे में ऐड होगा, तो क्या हो जाएगा 8 + 3b। अब देखो -6 + 24 हो जाएगा क्योंकि इसकी पहली सेकंड रो की पहली एंट्री सेकंड की पहली से होगी, दूसरी से होगी, तो 2a - 12 इक्वल। अब आइए बात असल जहाँ पे अक्सर स्टूडेंट की मिस्टेक होती है वो ये होती है कि पहले से थोड़ा सा यहाँ सर यहाँ पर भी प्लस या माइनस का साइन डाल देते हैं, तो ये तो साइन नहीं करता है, दरमियान में कोई साइन नहीं होता, पहले थोड़ा मजीद सिंपलीफाई कर लेते हैं। 4 + 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब एक और मिस्टेक है, यहाँ पे स्टूडेंट लिख देते हैं 11b है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि ये देखिए ये b है, b एक वेरिएबल है, जबकि इसके साथ कोई वेरिएबल 8 के साथ तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, ये तो कांस्टेंट नंबर है, तो 8 जो है वो b में नहीं ऐड हो सकता, ये इसी तरह रहेगा 8 + 3b ही रहेगा, हम इसको कभी भी ऐड नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह है जैसे फर्ज किया कि आपके पास जो है 300 के नोट हो और 3 जो है वो डॉलर, ठीक है $3 हो और 100 के 3, यानी टोटल आपके पास क्या है 6 नोट है, 3 नोट है जो वो 100 रुपीस वाले हैं और 3 जो है वो 100 डॉलर वाले हैं, तो आप ना तो $600 कह सकते हो ना आप 600 रुपीस कह सकते हो, क्योंकि डॉलर एक अलग करेंसी है, रुपीस एक अलग करेंसी है, तो पहले उनको एक में शिफ्ट करना पड़ेगा तभी उनको एक सेम अमाउंट आप कह सकते हो, कोई ना कोई एक बन जाएगी। अब इस तरह यहाँ पे कितना आ जाएगा +18 आ जाएगा,
24 में से 6 ले, क्योंकि ये दोनों ऐड क्यों होंगे, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट में ऐड हो सकता है, यानी डॉलर में ऐड हो सकता है, रुपीस में ऐड हो सकता है, लेकिन डॉलर और रुपीस एक अमाउंट नहीं बना सकते जब तक वो सेम करेंसी में शिफ्ट ना हो। सेम केस यहाँ पर भी है। अक्सर स्टूडेंट ने यहाँ या तो 14 ले लिखा होता है या 10 ले लिखा होता है, नहीं होता है, क्योंकि ये एक 2 के साथ वेरिएबल है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो ऐड नहीं होती। इवन कि अगर डिफरेंट वेरिएबल हो तो वो भी सेम एक नहीं बन सकते, तो यहाँ पे तो क्या है, कांस्टेंट भी है। अब आप देखें तो इनमें दो चीजें आपके पास है। पहला जो कॉलम है ना, पहला कॉलम इसका और इसका पहला कॉलम सेम है, तो उसको तो छोड़ दें, वो किसी, क्योंकि वो तो दोनों सेम आ गए। अब जो डिफरेंट, दूसरी बात है कि हमें ए और बी चाहिए, ए ये है, बी ये है, तो अब हमने क्या करना है कि पहली रो की जो सेकंड एंट्री है ना, वो क्या है, 8 + 3b, उसको इक्वल करें 10 के, अब और इसी को ये 1 के। अब देखो क्यों, क्योंकि जो पहली रो की सेकंड एंट्री थी, यहाँ पर पहली रो की सेकंड एंट्री ये है, यहाँ पे ये पहला नंबर है, ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये दूसरा है, इस तरह आप समझ सकते हैं। दूसरे नंबर को दूसरे नंबर के इक्वल कर दिया, इसको ये मान लिया। इसी तरह ये तीसरा और तीसरा तो सेम है ना, और ये चौथा अगर नंबर पे कंसीडर करो तो ये वाला जो वैल्यू है 2a है और -12 है, ये इक्वल आ जाएगा 1 के, इक्वेशन 2 आ गई। अब देखिए इक्वेशन 1 एंड 2 आ गई, इसमें से हम वैल्यू निकाल लेंगे। अब मैं क्या लिखूंगा, फ्रॉम 1, इस पहली वाली इक्वेशन में इसमें क्या करूंगा, ये जो 8 है ना, सबसे पहले इसको उधर ले जाऊंगा, तो यहाँ मेरे पास क्या पीछे बचेगा, 3b = 10 - 8। क्या हुआ कि ये जो 8 है ये इक्वल के उस तरफ 8 से जाके माइनस हो गया, तो 3b और इधर क्या आ गया 2 बचा, तो b इधर ही रह गया, और 3 जो मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके इसके नीचे डिवाइड हो गया, तो b की वैल्यू मेरे पास आ गई। अब मैं क्या लिखूंगा, फ्रॉम 2, अब 2 मेरे पास क्या है, 2a - 12 = 1 है, तो ये 2a इधर ही रहेगा, ये जो -12 था ये इक्वल के उस तरफ जब गया, इक्वल के उस तरफ गया तो क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये देखें 2a प्लस कितना हो गया 13, तो a = 13 / 2, इधर मल्टीप्लाई और इसके नीचे आके डिवाइड हो गया, तो ये दो वैल्यू हमारे पास इसकी आ गई है, a और b जो है क्वेश्चन सॉरी a और b वैल्यू फाइंड हो गई है, और इसमें हमने हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 था वो हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसमें किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।